नीम करोली बाबा यानी महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कहा है, आपकी एक आदत आपके सौभाग्य का उदय कर सकती है। जय हो बाबा नीम करोली की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सोनी वीडियोस पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज के समय में मनुष्य के विचारों में भी आधुनिकता का प्रभाव परस्पर देखने को मिलता है। इसका एकमात्र कारण है मनुष्य में धैर्य की कमी। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वह गृह कार्य हो या कार्यालय बोझ हो, हमारे धैर्य में अविश्वास बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हम अपनी मानवीय विचारधारा खोते जा रहे हैं व नैतिकता त्याग कर स्वार्थी होते जा रहे हैं। दोस्तों, महाराज जी ने सदैव एक मत तौर पर उन्होंने यह कहा है कि जीवन को सुचारू तौर पर जीना है तो आपको अधिक संसाधनों की नहीं बल्कि नैतिक विचारों की अति आवश्यकता है, क्योंकि एक कल्याणकारी विचारधारा ही एक कल्याणकारी व मंगलमय जीवन की मूल धारा बन सकती है। महाराज जी कहते हैं कि अधैर्य की अवस्था में मनुष्य अपना संपूर्ण विवेक खो देता है तथा कई अनर्थपूर्ण कार्य को अंजाम देता है, जिससे वह समाज में कई लोगों के समक्ष सम्मान तो खोता ही है, इसके साथ साथ कई लोगों से दुर्भाग्य को भी अर्जित करता है, जिससे उसका कोई भी कार्य जीवन में नहीं बनता और वह ईश्वर तक को कोसने से बाज नहीं आता। यह तो वही बात है कि गलती भी अपनी और दोष ईश्वर का। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? जब भी आप किसी विवाद में फंसते हैं तो आपको एक चमत्कारी आदत अपनानी है। महाराज जी कहते हैं कि क्षमा करना एक सबसे बड़ा तप है। यह आदत है क्षमा करने की। आप लोगों को जीवन में उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर विधान में भी इस बात को कहा गया है कि दंड देना केवल ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य केवल यह कर सकता है कि वह अपने जितने भी विरोधी हैं उनको क्षमा कर दें, और जो भी न्याय की व्यवस्था है वह ईश्वर के हाथों में छोड़ दें। आप पाएंगे कि आपके मन का बोझ हल्का हो गया और ईश्वर के पास वह चला जाएगा, और जो भी दंड है या न्याय है वो ईश्वर स्वयं देंगे, लेकिन आपका मन अवश्य हल्का हो जाएगा। तो आपको दूसरों को क्षमा करना है। यह आदत अवश्य मुश्किल तो है, परंतु कल्याणकारी भी है। दोस्तों, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आपका समाज में सम्मान तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ लोगों से सौभाग्य भी प्राप्त होता है, लोगों से दुआएं और आशीर्वाद मिलता है। जब आप लोगों की दुआओं को प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन में चारों तरफ से सौभाग्य का प्रवेश होता है, यानी कि आप यह समझ ही नहीं पाएंगे कि सौभाग्यपूर्ण इतनी सारी सूचनाएं आपको चारों दिशाओं से प्राप्त होगी कि ऐसा लगेगा कि जीवन में आपके एक नए प्रकाश का उदय हो रहा है। आपको दुर्लभ से दुर्लभ कार्य भी स्वतः ही सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जो कार्य आपको पहले दुर्लभ नजर आते थे, जो कार्य के लिए आप खुद को असक्षम मानते थे, वह कार्य भी आपके धीरे धीरे संपूर्ण होते चले जाएंगे। इस आदत के इतने फायदे महाराज जी ने बताए हैं, इसलिए हमारे शास्त्रों में भी यह बात कही गई है कि किसी को क्षमा करने से बड़ा कोई तप नहीं है। यह सबसे बड़ा तप है कि जब आप दूसरे को क्षमा कर देते हैं, यह आदत आपके भाग्योदय में बहुत बड़ा योगदान निभाने वाली आदत बन जाती है, और इसके साथ आपके जीवन में भाग्योदय का होना 100% सत्य है। तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में यह तप करेंगे तो अवश्य ही हम सफल होंगे। तो ये था आज का वीडियो। अंत में यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि महाराज जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और जुड़े रहें आपके अपने चैनल सोनी वीडियोस पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। धन्यवाद।